हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग यार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। तो जब भी आप देख रहे हो मुझे, कैसे हैं आप लोग? बड़े हैं एकदम। ओके, तो आई होप सभी की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी, है ना। आप लोग ने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया होगा, पॉलिनॉमियल्स के भी स्टार्टिंग के पहला और लेक्चर नंबर 2 देखा होगा। ऐसा है, उम्मीद तो कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं, कर लिया होगा ना। ठीक, चलिए। अगर आप लोगों ने देखो, बहुत ज़रूरी है ना कि आज का लेक्चर अटेंड करने से पहले आप लोगों ने लीनियर का ग्राफ देखा हो और क्वाड्रेटिक का ग्राफ देखा हो। ग्राफ कैसे बनाते हैं और उसका कंक्लूजन एंड में क्या निकाला था हमने, ये चीज़ें आपके आने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो पहले आप उसे सीखें, है ना। अगर आपने उसे नहीं भी सीखा है तो क्या कर सकते हैं, मैं रिवाइज कराऊंगा। और अगर ऐसा है तो ठीक है। अब तुम ऐसा तो है ना तुम जाके याद कर अभी देखने जाओगे, है ना। तुम तो क्यूबिक का ग्राफ देखने। चलो ठीक है, तो फटाफट से एक बार है रिवाइज करते, रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था लीनियर में, क्वाड्रेटिक में, और उसके बाद हम देखते हैं कि क्यूबिक में क्या होने वाला है। क्लियर? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ग्राफ, क्लास 10th का चैप्टर नंबर अपना जो सेकंड है, पॉलिनॉमियल का टॉपिक है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं सर। क्यूबिक पॉलिनॉमियल, नाउ व्हाट डू यू एक्सपेक्ट द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनॉमियल टू बी? सो ये सवाल पूछने से पहले सर बहुत ज़रूरी है कि एक बार आप हमें बता दीजिए, क्योंकि हम तो पढ़े थे लेकिन हम तो भुला गए हैं। ठीक है, तो एक बार देखो तुमको याद दिला देते हैं क्या क्या पढ़े थे तुम, है ना। सबसे पहले तुमने पढ़ा होगा लीनियर के बारे में, लीनियर पॉलिनॉमियल, है ना। तो लीनियर पॉलिनॉमियल को हमने देखा था कि भाई ये होता है ax प्लस बी, कंडीशंस a नॉट इक्वल टू 0, ग्राफ स्ट्रेट लाइन, है ना। शेप स्ट्रेट लाइन बन जाएगा इसका। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक रहेगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना होगा सर जी? सर पॉइंट ऑफ एक होगा। ग्राफ का जो शेप है उसे हम कहेंगे स्ट्रेट लाइन। ये सारी बातें आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ी होगी, ठीक है सर। स्ट्रेट लाइन हो गया, हमने यहाँ तक देख लिया था। ठीक है, अब इसके बाद हमने देखा था क्वाड्रेटिक के बारे में। देखो क्वाड्रेटिक क्या होता है। क्वाड्रेटिक होता है पॉलिनॉमियल। क्वाड्रेटिक, अच्छा क्वाड्रेटिक नहीं, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल हमारे एक सर थे, है ना, पॉलीमिनियल, है ना, पॉलीमिनियल बोला करते थे। ठीक है, अब तुमने देखा अब वो मतलब ठीक है, छोड़ो उसके बारे में कई बात बताऊंगा मैं आप लोगों को। ठीक है सर, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल से स्टार्ट करना है अपन। और क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था, एक बार उसे देख लेते हैं। तो सर इसका जनरल फॉर्म हो जाता है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और इसके ग्राफ में हमने स्टडी की थी दो टाइप के ग्राफ। कितना मज़ा आता है ना जब सर जो है पढ़ाने के बजाय अपने स्टोरीज सुनाना बैठ जाए ना, अपने स्कूल के, अपने टीचर्स के। पूरा लेक्चर टाइम पास हो जाता, बड़ा मज़ा आया करता था। हम लोग ना जानबूझ के सर को ऐसा कुछ टॉपिक देंगे जिसके बारे में ना सर जो है भटक जाए रास्ते से। ठीक है, फिर बाद में क्या सर पूरे ट्रैक से हट जाते थे और फिर वो पूरे क्लास की बातें आपको कोई स्टोरी सुनाएंगे, कोई टीचर की बातें बताएंगे। ठीक है, अच्छा खासा टाइम पास करता था हम तो। ठीक है, एक सर हुआ करता था हमारे 11th में ना, 11th क्लास में मैथमेटिक्स के। तो वो जो सर थे ना, मतलब उनसे जब भी ना उनके सामने आप जो है मोदी जी का खाली नाम ले लीजिए, ठीक है, तो वो इतने बड़े है ना अपोजिशन में थे, मतलब वो बीजेपी के अगेंस्ट थे। अगर किसी ने भी क्लास में ना मोदी जी का नाम ले लिया ना, कैसा है वैसा, ठीक है, बस आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे, ऐसा रख दिया चौक मार कर, ऐसा रख दिया, ठीक है, सीधे खड़े हो जाएंगे। आज चलो ठीक है, आ जाओ, आज करेंगे हम चर्चा किस पे, मोदी जी पे। तो बस पूरा क्लास का लेक्चर एकदम ख़त्म। तो जिस दिन पढ़ने का मूड ना हो, ठीक है, आप उठे देखो मोदी जी ने आज ये किया है, मोदी जी का वैसे देश आज इतनी तरक्की कर रहा है, बोल दीजिए, बस हो गया काम खत्म, है ना। तो बड़े आसान तरीके हुआ करते थे। पूरा का पूरा लेक्चर ना एकदम वैसे टाइम पास कर लेते थे हम तो। ठीक है, तुम्हें नहीं करना, तुम तो पढ़ने आओ। ठीक है, आ जाओ स्टार्ट करें ना। सो लीनियर के बारे में मैंने बता दिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ये हो गया आपका। अब इसके ग्राफ के बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो हमने देखा था कि इसे ग्राफ के दो शेप हो सकते हैं, आइदर दिस वन और आइदर दिस वन सर। अब इसके अंदर भी आपने सुना होगा कि हम इस चीज़ को कहते हैं पैराबोला। कौन सा पैराबोला? अगर डिटेल में बात करूँ तो ये आपका होता है ओपन अपवर्ड पैराबोला। डन। और अगर इसकी बात की जाए तो ये क्या होता है आपका? ये होता है आपका ओपन डाउनवर्ड पैराबोला। ये दो टाइप के शेप आपने देखे थे। इसके अलावा भी क्या आपने अलग अलग ग्राफ देखे थे क्या? हाँ, मैंने दिखाए थे। आपने कैसे नहीं देखे होंगे? देखो, इसके अलावा हमने एक ग्राफ ये देखा था, है ना, कि जब वो ऐसे टच करे, है ना। एक ग्राफ ये देखा था जब वो ऐसे टच करे, इसको ऐसे कर लो,
जब वो ऐसे टच करे, ठीक है। तो यहाँ पे कितने पॉइंट 1, यहाँ पे कितने पॉइंट 0, तो ये 2 ग्राफ हमने और एक्स्ट्रा देखे थे। एक काम करो ना, इनको जो है यहाँ बनाने से बेटर है कि मैं आपके लिए इस चीज़ को है ना बाहर बना देता हूँ, पैराबोला, ठीक है। यहाँ पे ग्राफ बनाता हूँ, देखो एक आपने ये देखा होगा कि ये एक पॉइंट पे टच कर रहा है, और एक आपने ग्राफ देखा होगा जब ये एक भी पॉइंट पे टच ना कर रहा हो, ठीक है। ये आपने टोटल ऐसे केसेस देखे तुम, डन। अब हमने इसे सीखा क्या था, हमने यहाँ पे ये पढ़ा था कि एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री n है, n डिग्री पॉलिनोमियल, n डिग्री पॉलिनोमियल, n डिग्री पॉलिनोमियल के ज़्यादा से ज़्यादा n जीरोस हो सकते हैं, n जीरोस हो सकते हैं, डन, हो सकते हैं। क्या n से ज़्यादा होगा क्या? n से ज़्यादा नहीं, n से कम हो सकता है, n से ज़्यादा नहीं, n से कम हो सकते हैं, n से कम हो सकते हैं। एग्जैक्टली चीज़ों को आप ऐसे याद रखें, समझिए सर। एक n डिग्री पॉलिनोमियल के ज़्यादा से ज़्यादा n जीरोस हो सकते हैं, n से ज़्यादा तो कभी नहीं होंगे, हाँ n से कम जरूर हो सकता है। ये हमने अभी तक पढ़ा था, है ना। क्वाड्रेटिक के 2 जीरोस हो रहे थे, इसमें देखो एक ही जीरोस आया, इसमें एक भी जीरोस नहीं आया। लीनियर में यहाँ पे एक जीरोस आ रहा है, अगर यही लाइन को तुम ऐसे घुमा के पैरेलल कर दो तो एक्स एक्सिस के, तो ये एक भी पॉइंट पे टच नहीं करेगा, मतलब इसके जीरोस आए, जीरोस आए ही नहीं। अब क्यूबिक के बारे में देखते हैं, क्यूबिक हमें क्या बताता है, ठीक। Now, what do you expect the geometrical meaning of the zeros of a cubic polynomial to be? Consider the polynomial x cube minus 4x. एक polynomial लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक polynomial है x का क्यूब माइनस 4x, ठीक है। और आपको पूछा गया है कि आप इससे क्या उम्मीद रखते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक और लीनियर का बिहेवियर हमने देख लिया, है ना। इससे क्या उम्मीद रखते हैं आप, इसके बारे में अपन को देखना है, ठीक है। तो अगेन हमारा तरीका तो बड़ा कैजुअल था, सेम रहेगा तरीका। क्या करना है, ऐसे पॉइंट बनानी है आपको, इन पॉइंट नहीं, ऐसे तो आपको एक बॉक्स डब्बा बनाना है ऐसे, ठीक है। फिर इस डब्बे के अंदर जो आपको ऐसे लाइंस बना देनी है, 1 2 3 4 5 6 7, आखिरी वाला ज़्यादा होगा रंग, x रख लो और ये रख लो f ऑफ x, ठीक है। तो -2 1 0 +1 +2, है ना। आखिरी वाला मिटा दो, इससे नहीं रहेंगे अपन, ठीक है। ये खत्म, ठीक है, डन है। चलो अब वैल्यूज लेना स्टार्ट करते हैं सब, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना काम करेंगे, हमने यहाँ से प्लॉट करना स्टार्ट किया, p ऑफ x था तो हमने p ऑफ रखा -2, दिया जाएगा आपका -2 का क्यूब -4 इंटू -2, -2 का क्यूब कितना आ जाएगा, -2 का क्यूब होता है सर -8, और माइनस इंटू माइनस प्लस, और 4 2 8, आंसर आ गया आपका 0, 0 मिल गया। p ऑफ 1 रख के देखो सर, 1 का क्यूब -4 टाइम्स ऑफ 1 दिया जाएगा 1 -4, जो कि आपको मिल जाएगा -3, रख दो। अगला रखो 0, तो आ जाएगा आपका 0 का क्यूब -4 इंटू 0, तो 0 का क्यूब होता है सर 0, 4 -0 हो जाएगा 0, 0 -0 आंसर आता है 0, रख दो, डन। नेक्स्ट लाइन क्या निकालना है सर, p ऑफ 1 निकालना है। जब आपने 1 रखा, अच्छा यहाँ हमने -1 रखा था क्या, थोड़ी सी गड़बड़ कर दी यार, क्या गड़बड़ कर दी, ये -1 होना चाहिए, ठीक है। अगर ये -1 है तो बदलाव क्या आएगा, ये भी -1 हो जाएगा, -1 का क्यूब, है ना। और ये आपका -1 आएगा, -1 और -4 हो जाएगा ये, अच्छा -1 ये हो जाएगा, और ये भी -1 हो जाएगा, तो माइनस ये प्लस हो जाएगा, है ना। तो 4 -1 यहाँ प्लस का 3 आएगा, है ना, +3, इसको करेक्ट कर लेना, है ना, +3 आएगा ये, +3, डन। चलो अब आगे जब आपने 1 रखा तो 1 रखने पे कितना आ जाएगा, 1 रखो यहाँ पे, तो 1 का क्यूब, छी गलतियाँ हो गई, देखो सर 1 का क्यूब -4 इंटू 1 कर दो सर, 4 इंटू 1 कर लो, 1 का क्यूब 1 होगा, 4 1 कम 4 होगा, 1 में से 4 घटाओगे सर -3 आएगा, रख दो यहाँ पे। अगला सवाल करेंगे सर, p ऑफ 2 रखेंगे, जहाँ जहाँ x है दुनिया में वहाँ हम 2 रखेंगे, तो रख दिया हमने 2 का कर दिया क्यूब, और माइनस कर दिया 4 इंटू क्या करेंगे यहाँ पे 2। अब बताओ 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब होता है सर 8, ठीक है। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, और 8 में से 8 घटाएंगे आंसर आ जाएगा 0, 8 में से 8 घटाएंगे आंसर आ जाएगा 0। यहाँ पे भी देखो अगर -2 का क्यूब -8 था और माइनस +8 हो गया, अब इसका +8 हो गया और इसका -8 हो गया,
हाँ ठीक है, सही है ना, प्लॉटिंग करना है। अब इनको ग्राफ पे रखते हैं, ग्राफ पे रखेंगे और ज़रा समझेंगे कि ये आखिर कहना क्या चाहता है। ठीक है, देखो तो पहला x में -2 तो 0 आ जाएगा, x में -2 मुझे इस साइड मिलेगा, है ना, और y में 0, मतलब ना ऊपर ना नीचे, तो x में मैं -2 पे रह जाऊँगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, -1 रखो सर, मैं आंसर प्लस से दूंगा। -1 डालेंगे, x में -1 इस साइड आ गया, आंसर में है +3, तो +3 ऊपर मिलेगा, ये आपको पॉइंट मिल गया, है ना, -1 पे +3। 0 रखने पे आंसर 0 आ रहा है सर, 0 रखने पे 0 मतलब यही पॉइंट हो जाएगा, 0,0 ओरिजिन आ गया। नेक्स्ट प्लस का 1 रखो, आंसर -3 आएगा, प्लस का 1 यहाँ मिलेगा, -3 यहाँ मिलेगा, ये हो जाएगा आपका पॉइंट। फिर आप 2 रखिए, 2 रखने पे आंसर 0 आ जाएगा, जब हमने इसको 2 रखा तो 2 पे आ गया ये 0। अब जब आप इसको करेंगे जॉइंट करेंगे, आप इसको कंबाइन, तो आपको मिलेगा एक बहुत ही बेहतरीन सा शेप, जिसके अंदर ये चीज़ जो है ऐसे जाकर ऐसे, है ना, ये चीज़ से ऊपर जाएगी और ये चीज़ ऐसे नीचे आ जाएगी। ठीक है, ये बना आपके क्यूबिक का ग्राफ। एक बार ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो, कई बात समझ में आ रही है कि क्यूबिक का ग्राफ कैसे बना, है ना, एग्जैक्ट ये चीज़ ऐसे बनेगा। अच्छा सर, इसके शेप को कहते क्या है, इसके शेप का कोई नाम नहीं होगा। ठीक है, इस शेप का हम कोई नाम नहीं पढ़ते, इस शेप का कोई नाम नहीं दिया गया है। ठीक है, आपको इतना ध्यान रखना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है मैक्सिमम टाइम जो आपको ग्राफ कुछ इस शेप का देखने के लिए मिलेगा, है ना, हमेशा इस शेप के देखने के लिए मिलेगा। मैक्सिमम कह सकते हैं, हमेशा तो नहीं कह सकते, मैक्सिमम ध्यान रखना। ठीक है, ये हो गया आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ। चलो एक काम करते हैं, इसको बेहतरीन ढंग से समझने के लिए हम एक ग्राफ और लेकर देखते हैं। जैसे हमारे पास ग्राफ क्या है, x³ - x² है। ठीक है, तो एक पॉलिनोमियल हमारे पास x³ - x²। तो अगेन इसमें सेम तरीका अपनाते हैं, हमने यहाँ पे रख दिया एक ऐसे डब्बा बना के, और डब्बे के अंदर हम फिर सेम टू सेम करने वाले हैं, 1 2 3 4 रख देते हैं ऐसा। ठीक है, प्लॉटिंग स्टार्ट करें, ये अपना x है, ये अपना f(x) है। ठीक है, हमने रख दिया यहाँ पे -2 -1 0 1 2, और इन पे वैल्यूज़ क्या आएगी वो चीज़ अपने को निकालना है, निकाल के अपन इस पर रखते जाएंगे। ठीक है सर, चलो शुरू करते हैं। ओके, तो हमारे पास चलो आज ब्लू कलर ट्राई करते हैं। ठीक है, सो हमें दिया हुआ है f(x) = x³ - x²। तो हम यहाँ पे रखेंगे f(-2) तो -2 का क्यूब -2 का स्क्वायर, -2 का क्यूब आएगा -8, और मतलब माइनस कर देंगे, -2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, तो -8 -4 ये तो -12 आ जाएगा। बहुत बड़ा नंबर आ गया, -12, है ना। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ आपको एक कलर दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो इसको थोड़ा सा लाइट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, f(x) = हमने रखा, अच्छा -1 रखा, क्या रखा -1, तो यहाँ पुट कर दीजिए -1। f (-1) = -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर, तो -1 का क्यूब -1 माइनस हो गया, और -1 का स्क्वायर जो है 1 आ जाएगा। तो -1 कितना आ गया आपका, -2 आ गया, तो रख दो यहाँ पे -2। 0 रख के देखो f(0) कितना देगा, f(0) मतलब 0 का क्यूब -0 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 0 - 0 = 0। रख दो। 1 रख के देखो, हमने जब रखा यहाँ पे f(1) 1 रखने पे कितना आ रहा है, जब तुमने 1 रखा तो ये देगा आपको 1 का क्यूब -1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब होता है 1 और 1 का स्क्वायर होता है 1 और 1 -1 होता है 0। ठीक है, चलो f(2) निकाल के देखो, f(2) कितना आ जाएगा, f(2) आपका आएगा 2 का क्यूब -2 का स्क्वायर, तो 2 का क्यूब 8 आएगा, इसका स्क्वायर 4 आएगा, 8 - 4 जो है 4 होता है सर, लिख दो। अब क्या करेंगे, अब रखेंगे वैल्यू, देखो तुमने -2 रखा, -12 आ गया। ठीक है, अच्छा -12 आ गया, तुमने -1 रखा है ना, -1 पे वैल्यू जो है -2 आ रही है 0। अच्छा +1 देखो, +1 पे कितना है, +1 पे 0 आ गया। ठीक है, और 2 पे कितना आ गया 4 आ गया। वैल्यू को पुट करते हैं, और मज़े करते हैं। ठीक है, -2 पे 12 ये तो हम प्लॉट करेंगे नहीं, देखो x में -2 है ना, इस पॉइंट पे आएगा, और आंसर कितना आ रहा है -12, तो -12 समथिंग इधर कहीं आएगा, छोड़ दो उसको। -1 पे -2 आ रहा है, x में -1 और -1 पे इसकी वैल्यू आ रही है, -1 पे आएंगे और -1 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, -2 आ रही है, मतलब -2 ये पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको प्लॉट कर दो, देखो ये कितना था 4 था ना, लिख दो यहाँ पे -2, और -2 पे वैल्यू आ गई इसकी, -1 पे वैल्यू -2 आई, सॉरी
तो ये पॉइंट हो गया, है ना। एक्स एक्सिस है -1 और वैल्यू कितनी आई -2, -1 और -2। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा गया, 0 रखना है तो 0 आएगा, तो 0 पे 0 यानी ये पॉइंट हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बोला गया 1 रखो तो 0 आ जाएगा। एक्स इज इक्वल टू हमने 1 रखा है ना, तो 1 पे ये आ रहा है 0, ठीक है, 1 पे ये आ रहा है 0, एक्स में 1 तो ये आ जाएगा आपका 0, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या देखना आपने को, तो 2 रख दो 4 आ जाएगा। हमने x में 2 रखा और ये चीज़ 1 2 3 4 यहाँ पे आ जाएगा 4, तो इसको हमने कर दिया यहाँ पे 4, ठीक है। अब इन सभी को जब आप कर दोगे कंबाइन तो आपको कुछ ऐसा ग्राफ देखने के लिए मिलेगा। देखो अगेन है ना, क्यूबिक का ग्राफ है, सेम टू सेम शेप इसका एग्जैक्ट वही रह जाता है ऑलमोस्ट, ठीक है। और क्यूबिक का ग्राफ आपको वैसे मिल रहा है, ठीक है। अब देखो समझने वाली बात है, कितने पॉइंट पे कट कर रहा है ये, 1 पॉइंट पे और 2 पॉइंट पे, सिर्फ 2 ही पॉइंट पे कट किया इसने, है ना। एक 0,0 पे देखो गया, ठीक है ना, और यहाँ पे 1,0 पे गया, 2 पॉइंट पे कट कर रहे थे, है ना। 1.0 पे ये 0 हो रहा है और एक 1 पे 0 हो रहा है, 2 ही पॉइंट मिले इसके, 2 पॉइंट हो गए 0, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 पॉइंट पे कट किया, 3 जीरोज आए, यहाँ पे 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, 2 जीरोज आए, पॉसिबल है ना। अब अगर मान लो अगर आप y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ बनाओगे, है ना, चलो एक ग्राफ अगर आप यहाँ पे और बनाते हो, y इज इक्वल टू सिर्फ एक्स क्यूब लो आप यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखो सिर्फ एक्स क्यूब लोगे तो 1 का क्यूब 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे पॉइंट मिलेगा, है ना। और 2 का क्यूब जो है +8 बहुत ऊपर मिल जाएगा आपको, 0 का क्यूब 0 आने वाला है, ठीक है। रुको मैं आपको ये चीज़ समझाता हूँ। देखो सिर्फ एक्स क्यूब का हमने यहाँ पे रखा 0, तो 0 का क्यूब 0 आ जाएगा, 1 का क्यूब जो है 1 आ जाएगा, और 2 का क्यूब जो है 8 आ जाएगा, समझो, है ना। -1 का क्यूब -1 आ जाएगा, और -2 का जो क्यूब है वो -8 समथिंग बहुत नीचे आ जाएगा। जब आप इन सभी को ज्वाइंट करोगे तो देखो आपको जो है कैसा ग्राफ मिलेगा, आपको ये ग्राफ मिलेगा। बैक लो, बैक बैक बैक, ये चीज़ आ गई ऐसे, शिट, ऐसे 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 जाएगी, और ये चीज़ ग्राफ जो है और नीचे आ जाएगी, है ना। देखो एग्जैक्ट कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ पे क्यूबिक ग्राफ 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, यहाँ पे वो 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, और यहाँ पे वो 1 पॉइंट पे कट कर रहा है ना। तो क्या 3 से ज़्यादा कभी कट किया, नहीं कर रहा है, लेकिन 3 से कम कर रहा है। तो मतलब जो चीज़ हमने क्वाड्रेटिक में देखी थी वो चीज़ यहाँ पे भी लागू होती है। बात समझ में आई? तो इस चीज़ को जरा अपन एक कदम आगे बढ़ते हैं। देखो इन जनरल बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। इन जनरल गिवन अ पॉलिनोमियल p ऑफ x ऑफ डिग्री n, एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x जिसकी डिग्री कितनी है n, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू p ऑफ x इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये वर्ड ध्यान रखना, एट मोस्ट n पॉइंट्स। कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, एट मोस्ट n पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा, एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा n पॉइंट पे करेगा, n से ज़्यादा नहीं करेगा, n से कम हो सकता है। बात समझ में आई क्या भाई, ठीक है। देयरफॉर अ पॉलिनोमियल p ऑफ x ऑफ डिग्री n हैज़ एट मोस्ट n जीरोज। अब इस पॉइंट पे ना सर सवाल आए हुए हैं, ध्यान रखना। देयरफॉर अ पॉलिनोमियल p ऑफ x ऑफ डिग्री n हैज़ एट मोस्ट n जीरोज। इस पॉइंट पे MCQs आए हुए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, वन वर्ड भी आंसर्स क्वेश्चंस वगैरह आए हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट ढंग से याद रखना। फिर अब इसका मीनिंग क्या निकलता है, ओवरऑल हमने जो टॉपिक पढ़ा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग हमने लीनियर पढ़ा, क्वाड्रेटिक पढ़ लिया, क्यूबिक पढ़ लिया, तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या मिला, देखो ओवरऑल कंक्लूजन हमारा जो क्या मिला, ठीक है। सो मैं पहला कंक्लूजन ये मिलता है, ठीक है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज़ एट मोस्ट n जीरोस। एक बार फिर से लिख के याद दिला दे रहा हूँ मैं, हैज़ एट मोस्ट n जीरोस। अच्छा n जीरोस एट मोस्ट होंगे, इस पॉइंट को सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइट करना, दोबारा से लिख लेना इस पॉइंट को, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट टर्म सब, तो इसमें ऑप्शन क्या दे देंगे, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज़ एट मोस्ट n जीरोस। अच्छा सवाल पता है बोर्ड एग्जाम में क्या पूछा गया था, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज़ एट मोस्ट, है ना, यहाँ पे ब्लैंक दे देंगे, है ना, ब्लैंक बोलेंगे कि बताओ, है ना, ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन क्या हो। और आपको ऑप्शन में ना ऐसे ऑप्शन दे दिया जाएगा कि 2n आएंगे, है ना, फर्स्ट ऑप्शन दे दिया, सेकंड ऑप्शन दे दिया कि n+1 आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका हो जाएगा
n दे देंगे और चौथा ऑप्शन आपको मान लो n स्क्वायर दे दिया गया। तो आपको वेरी क्लियर है ना, बहुत ही क्लियर है ना कि अगर डिग्री n है तो उसके नंबर ऑफ जीरो जो है n आएंगे, एट मोस्ट n आएंगे। क्लियर, एट मोस्ट n जीरोस। अच्छा, अब यहाँ से देखो हमें क्या क्या समझ में आ रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद आपको जो बातें समझ आनी चाहिए, आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अ ग्राफ विल कर्व ऑफ, इसको कर्व लिखो ना, कर्व मतलब है ना ग्राफ का जो शेप होता है उसे कहते हैं कर्व ऑफ p ऑफ x विल intersect the x axis, curve of p of x will intersect the x axis at zeros, at points, ऐसे लिखना, at points where p of x equals to 0। जो आपका ग्राफ है ना, जो आपका ग्राफ बनाओगे आप, उसका जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को उस पॉइंट पे टच करेगा, उस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा जहाँ पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही हो। ठीक है, अगर चीज़ याद ना हो तो आप देखो यहाँ पे देख लो है ना, जैसे ये यहाँ पे टच कर रहा है, ठीक है, एक्स एक्सिस को, बाकी वो तो बनेगा ही। हमने क्या कहा कि वो एक्स एक्सिस को उसी पॉइंट पर टच करेगा जहाँ पे उसकी वैल्यू 0 आ रही है। देखो एक्स एक्सिस को इसने टच किया है जब 0 वाई 0 आ रहा है। ठीक है, 1, देखो 1 पे 0 आ रहा है तो ये 1 पे 0 है ना, ये वो इस पॉइंट पे टच कर रहा है ना, 1 पे 1 रखने पे ही 0 है ना, तो 1 पे देखो वहाँ पे टच कर रहा है ना ये 1। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियरली समझ आनी चाहिए। ठीक है, तो चलो तो फिर नेक्स्ट देखो आप, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो तो इसमें हम बढ़ते हैं आगे। हाँ, तो हमने ये पॉइंट देखा है ना कि कोई भी कर्व हो, ठीक है, उसका जो ग्राफ है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे उसी पॉइंट पे टच करेगा जहाँ पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है। तो इसके बेसिस पे अब हम कैपेबल होगा कि अब हम करेंगे इसके क्वेश्चंस। तो हम बढ़ते हैं पहले एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल नंबर 1, लुक एट द ग्राफ्स इन द फिगर 2.9 गिवन बिलो। ईच इज द ग्राफ ऑफ p of x वेयर p of x इज अ पॉलिनोमियल फॉर ईच ऑफ द ग्राफ, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। अब हालांकि एक्सरसाइज है बहुत आसान, लेकिन इसको समझने से पहले आपको वो सारी चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी थी। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, इसमें आपको ग्राफ दिया हुआ, आपको देख के बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे। अब जैसे आप यहाँ पे देखो, इसका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर टच कर रहा है, एक भी बार टच नहीं कर रहा, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे इसके, 0। इसका आंसर 0 आ जाएगा। इसमें देखो कितने पॉइंट पर टच कर रहा है, ये 1 2, कितना आंसर आ गया इसका, 2 नहीं 1 आएगा। देखो कैसे, ध्यान रखना ना, हमने बोला कि एक्स एक्सिस पर टच करे, वाई एक्सिस का कोई नाम नहीं लिया गया। वाई एक्सिस पर टच करे तो वो काउंटिंग नहीं करना, आपको ध्यान रखना था। इसका नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे, 1। इस पे कितना दिख रहा है आपको, 1 2 3, इसको काउंट करेंगे अपन, नहीं करेंगे, ध्यान रखना। इसका नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा ना इस यहाँ पे क्या दिख रहा है, कितने पॉइंट पर कट कर रहे हैं, 1 पॉइंट, और ये कितना पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट, 2 पॉइंट पर कट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो ढंग से तो 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट और 4 पॉइंट्स, मतलब इसके 4 जीरोस हो सकते हैं सर। इसका आंसर 4 आ जाएगा। इससे 2 पॉइंट पे कट रहा है तो इसका आंसर जो है 2 आ जाएगा। अगर आपको ढंग से याद हो तो ये कौन सा पैराबोला है, जिससे अपन कहते हैं ओपन अपवर्ड पैराबोला, ओपन अपवर्ड पैराबोला। और ओपन अपवर्ड कब होता है, कंडीशन याद है, जब ए जो है ग्रेटर देन 0 हो, ए पॉजिटिव हो। क्लियर, इस पॉइंट पे आप देखें तो 1 पॉइंट 2 3, ठीक है, सिर्फ 3 आंसर आएंगे। ये देखो ये ग्राफ यहाँ पे टच करके निकल जा रही है ना, याद है फोरेटिक का केस, जिस केस में ग्राफ जो है बस ऐसे गुजर जाता है, एग्जैक्ट ये कुछ वैसा है। ठीक है, समझ आ गई चीज़ है। तो यहाँ पे कितने आंसर आएंगे इसके, यहाँ पे कितने आंसर आएंगे, 1 2 3 है, तो इसका आंसर जो है 3 आ जाएगा। ये आपका पहला एग्जाम्पल है। ध्यान दें, इस चैप्टर नंबर 2 में हम एक्सरसाइज 2.1 का डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि 2.1 में सिर्फ इतना सा है, आप लोगों ने देखा होगा बुक में ना, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 में सिर्फ यही एक सवाल है ना, सेम यही आपका हेडिंग मिलेगा और ऐसे 6 ग्राफ मिलेंगे। 6 ग्राफ में आपको बस बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे। तो अलग अलग ग्राफ के शेप होंगे, आपके शेप में जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा हो उतने पॉइंट पे आपको उसका आंसर लिख देना है। क्लियर, तो नेक्स्ट टाइम पे हम आगे जो है स्टार्ट करेंगे अपने 2.2 के टॉपिक्स, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, क्लियर सर, चलो भाई। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही करने वाले हैं। ठीक है,
आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही करने वाले हैं। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक बार जरा है ना मैं एक बार कुछ चीज़ों को समराइज करता हूँ, ठीक है, और वो फाइनल समरी जो है आपका 2.1 यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। सारी इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आपको बताऊँ पॉलिनोमियल का मेन थीम रहेगा ये, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। लीनियर, ठीक है, लीनियर क्या होता है 1 डिग्री होता है। क्वाड्रेटिक का ध्यान रखना, क्वाड्रेटिक क्या होगा, क्वाड्रेटिक जो है आपका 2 डिग्री होगा। और क्यूबिक, क्यूबिक क्या होता है आपका, क्यूबिक जो है वो 3 डिग्री होता है, क्लियर। अच्छा 1 डिग्री इसके जो है इससे जनरल फॉर्म क्या होता है इसका ax प्लस बी हो जाएगा, और कंडीशन होती है a नॉट इक्वल टू 0। इसका जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा आपका ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस सी वेयर a नॉट इक्वल टू 0। और इसमें क्या हो जाएगा ax क्यूब प्लस bx का स्क्वायर प्लस cx प्लस d एंड a नॉट इक्वल टू 0। ये 3 केस मैंने आपको बताए थे, ये 3 के 3 पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। अब इसके बारे में अगर थोड़ा और डिटेलिंग अगर अपन कर दें तो आपने पढ़ा होगा इसके ग्राफ के बारे में, है ना। तो ये क्या होता है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा इसका ग्राफ, ठीक है। इसके बारे में हमने क्या पढ़ा था पैराबोला, है ना। कौन सा पैराबोला, पैराबोला देखो 2 टाइप के हो जाएंगे, 2, कौन सा, ओपन अपवर्ड, ओपन अपवर्ड, चीज़ें भूलना मत। और ये क्या होता है ओपन डाउनवर्ड, ओपन डाउनवर्ड। ये क्या हो जाएगा जब a ग्रेटर देन 0, और ये कब हो जाएगा जब a लेस देन 0। क्यूबिक में क्या था, क्यूबिक के ग्राफ का कोई शेप नहीं था, हमने देखा था इंटरसेक्ट्स एट, इंटरसेक्ट्स है ना, ध्यान रखना, इंटरसेक्ट्स एट मोस्ट 3 पॉइंट्स। चलो तो ये अभी तक हमने पढ़ा है, इन चीज़ों को अभी तक आपको याद रखना है, क्लियर। चलो तो आज का लेक्चर अपन यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है सब। इसके बाद जो अपना अगला लेक्चर जो होगा वो 2.2 के टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे सर, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट। टिल दैट पढ़ाई करते रहे, ऑल द बेस्ट सभी बना, चलो भाई बाय।